वेलकम बैक। तो आज हम हिंदी पेडागोजी का ये हमारा 8वां क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लास और लिया है। अगर आपने उन 7 क्लास को नहीं देखा है तो, और आप अगर सीटेट के एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको स्कोर करना है, तो हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी पेडागोजी का जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो को, सारे क्लास को ले सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कोई टीचर है प्राथमिक स्तर पर सुनीता नाम की, वो कहानी सुनाती है बच्चों को, फिर उस पर चर्चा भी करती है। आप इसको क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। बिल्कुल सही है। ये सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रहा है, ऐसा नहीं है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध नहीं बल्कि विकास करता है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा दूसरा सवाल है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? जो बहुत सारे लोग जहाँ एक जगह रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त परिवार, तो वहाँ बच्चों का भाषा विकास जो है अधिक होता है। इसका क्या कारण है? परस्पर अंतःक्रिया, बिल्कुल सही है। परस्पर प्रश्नोत्तर, ये प्रश्नोत्तर बच्चे करेंगे जरूरी नहीं है। बड़ों की परिपक्व भाषा, ये भी सही है। बच्चों द्वारा भाषा का अनुकरण, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन इसका मेन क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए परस्पर अंतःक्रिया। बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से उनके संबंध में रहते हैं, बातचीत करते हैं ताकि उनकी भाषा का विकास हो। और बच्चे जहाँ बोलने का ज़्यादा अवसर होगा, सुनने का ज़्यादा अवसर होगा, बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा होगा। सीबीएसई ने इसको एक को ही आंसर माना है, और एक आंसर भी है भी। आप कहीं कहीं 3 भी ऑप्शन आप पढ़े होंगे, तो 3 नहीं बल्कि 1 होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। बिल्कुल सही है। भाषा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। किसका योगदान है? विभिन्न प्रकार की कविताओं का। ऐसा नहीं है सिर्फ कविता का योगदान नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का ये भी है, लेकिन उतना बेटर नहीं है, बेटर खोजेंगे हम। राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का बिल्कुल नहीं। बाल साहित्य की पुस्तकों का, ये सही है। बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, तो क्या होता है, प्राइमरी के बच्चों के जो बाल साहित्य आता है वो सबसे ज़्यादा योगदान करता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है? बड़ा ही आसान सवाल है, और इस टाइप का ही सवाल पूछा जाता है सीटेट में। सीटेट के लिए स्पेशल क्लास है ये। बाल साहित्यकारों का साहित्य जान के, ये पहली शर्त नहीं है भाषा विकास का। चार्ट पोस्टर, ये भी पहली शर्त नहीं है। सरल पाठ्य पुस्तक भी पहली शर्त नहीं है। बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे, बाल साहित्यकार नहीं पढ़ पाएंगे, चार्ट पोस्टर नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो किसमें भाषा जो है, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, एक ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे को बोलने की आज़ादी हो और सुनने की आज़ादी हो, वहाँ बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा प्राइमरी के बच्चे जब हिंदी सीखते हैं तो बीच बीच में वो अपने भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या करेंगे? वैध नहीं है, बिल्कुल गलत, बहुत गलत बात है ये। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है, और अस्वीकार दिया है, गलत। तो 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है। रूपा 4ठी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक रूपा 4ठी कक्षा में पढ़ाती है, क्या है वो, गुजराती एक कोई कथा है, मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों को ये पूछता है कि तुम्हारे भाषा में आदर जो है, आदर रेस्पेक्ट, उसको क्या कहा जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। भाई बहन मतलब होता है क्या, रेस्पेक्ट। तो बोला कि भाई वहाँ जो है गुजराती में क्या बोला जाता है इसको, रेस्पेक्ट को। तो ये इसका क्या उद्देश्य, रूपा का क्या ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? बहुभाषिकता को संबोधित करती है, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास प्रश्न को करवाना गलत, अन्य भाषाओं का जानना ये भी गलत है। सभी बच्चों को अवसर देना ये भी गलत है। तो वो क्या कर रही है, बहुभाषिकता को संबोधित कर रही है, सारे भाषा को एक्सेप्ट कर रही है।
त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वो डैश हो या फिर डैश भाषा। प्राइमरी स्कूल में जो त्रिभाषा का सूत्र है उसमें पहली भाषा किसके बारे में किया गया है, या तो वो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी विदेशी या मातृभाषा हिंदी का जिक्र है लेकिन त्रिभाषा में है, पहली भाषा नहीं। पहली भाषा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 कह रहा है। आप एनसीएफ 2005 और एनईपी 2005 को अच्छे से एनईपी 2020 को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम एनसीएफ 2005 परसों से इसका क्लास शुरू करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। आपको पता है इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि किधर चलता है, एग्जाम्पल टू रूल, और एग्जाम्पल क्या होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट टू सामान्य। ये भी पूछा जा सकता है, विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि होता है, एग्जाम्पल टू रूल। तो 1 इज द राइट आंसर। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। भाषा जो है संचार के माध्यम से केवल सामाजिक संवेदनाएं नहीं बल्कि किसको और मदद करता है, विभिन्न माध्यमों का उपयोग नहीं। विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक की कोई बात होता नहीं है भाषा में। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, ऐसा भी नहीं है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ये बिल्कुल सही है कि आप भाषा को विभिन्न माध्यम से प्रयुक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो 4th आंसर होगा इसका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। कहानी पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बच्चे की किस क्षेत्र में मदद करती है, कहानी के तत्वों को याद करने नहीं, याद करने के लिए नहीं, कहानियों की कमियां बताने के लिए भी नहीं होता है, व्याकरण समझने के लिए भी नहीं होता है, कहानियाँ रचने के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन आंसर होगा, 4। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ 9वें क्लास में मिलेंगे और हम हिंदी का 100 क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ से आपको सीटेट में 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद एक और सीरीज चालू करेंगे, एनसीएफ 2005 हिंदी में क्या क्या पूछता है उसको हम आपको करा देंगे। एनसीएफ को मैथ में क्या पूछता है, ईवीएस में क्या पूछता है और सीडीपी में क्या सवाल रहता है। तो इन सारे एनसीएफ को पढ़ाएंगे और हम प्रीवियस ईयर करा ही रहे हैं। आप अगर प्रीवियस करके जाएंगे अच्छे से तो आपको 80% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस से मिलने वाला है, भले ही उस शब्दों को बदल दे। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास ले रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।